बच्चों, आज आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू हो रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग से इसके लिए एक यूनिट बनाई गई। आपको पता, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें भी हाइड्रोजन को रखा गया, और जो ग्रुप नंबर 17 है, 17 ग्रुप है, उसमें भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। रखा नहीं गया, रखा जा सकता है। तो इसकी पोजीशन आज तक भी जस्टिफाई नहीं हो पाई। मैं आपको बताऊं हाइड्रोजन की, यहाँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के साथ है, इसके साथ सिमिलरिटी है। लेकिन इसकी सिमिलरिटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी है, जो कि हेलोजन एटम्स हैं। ये एल्कलीज मेटल्स हैं, इनके साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। और जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ भी हाइड्रोजन सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करता है। तो हम आज इसकी पोजीशन डिस्कस करेंगे बच्चों पीरियोडिक टेबल में, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम इनकी जो पोजीशन ले रहे बच्चों, वो ले रहे फर्स्ट ग्रुप के साथ, यानी सिमिलरिटी विद फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, या एल्कलीज मेटल भी आप इन्हें कह सको। जैसे हमने बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके साथ क्या सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है इनके साथ सिमिलरिटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी है, जो एल्कलीज मेटल्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है, अर्थात इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सिमिलरिटी हुई या नहीं हुई आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये भी अल्कलीज मेटल की तरह कैरी करेगा। सभी बच्चे नोट करते रहे इन चीजों को। जैसे हमने बताया लिथियम का, ये आप देख लो, ये तो पता ही होगा क्या होगा, 1s2 2s1। तो ये देखो, इसका 1s1 हो गया और इसका 2s1, तो आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल सिमिलर है या नहीं है। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप ये देखो कि जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। लिथियम की भी +1 है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। तो दो सिमिलरिटी होगी। थर्ड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। कैसे, आपने देखा जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो हाइड्रोजन भी एल्कलीज मेटल की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एफिनिटी का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ाव। आप देखते होंगे NaCl
Na2 देखते होंगे। इसी तरीके से आप H2O भी देख लो। NaCl आप देखते होंगे, इसी तरीके से आप HCl भी देख लो। इसमें जो ऑक्सीजन और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जिस तरीके से ये एल्कलीज मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, सेम टू सेम हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है। तो देखो कितनी सिमिलरिटी इनके बीच में है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। जैसे आप देखते हो सोडियम पोटेशियम वगैरह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है बच्चों वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अगर Fe3O4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें और हम इसे हीट कर दें तो क्या बना होगा, ये Fe प्लस वाटर। ठीक, आप बैलेंस तो कर ही लोगे। यहां देखो सभी बच्चे, तो रिड्यूस कर दिया इसने, आयरन को अलग कर दिया। जैसे मेटल रिड्यूस कर देती हैं उसी तरीके से सोडियम पोटेशियम रिड्यूस कर दे। आप देख लो, जैसे B2O3 है प्लस पोटेशियम, बोरोन को रिड्यूस कर दे। ठीक है, कर दिया कि नहीं बोरोन को रिड्यूस, और क्या बना हुआ है, प्लस K2O। तो इसी तरीके से आपने देखा हाइड्रोजन ने भी आयरन को रिड्यूस कर दिया, नहीं कर दिया। ऐसे ही बोरोन ने, पोटेशियम ने बोरोन को रिड्यूस किया। तो हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारी चीजें आप नोट कर लो। ये पॉइंट्स थे जो सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहे इसकी बच्चों किसके साथ, फर्स्ट ग्रुप के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी होगी इसकी सेम टू सेम जो इनकी है, नहीं। आप ये देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये मेटल्स हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल्स हैं। ये डाई एटॉमिक होती है हाइड्रोजन, जबकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख लो, ये इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है इनका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस है, ये गैस की फॉर्म में नहीं पाई जाती। हाइड्रोजन क्या होगी, गैस होगी, जबकि ये गैस की फॉर्म में नहीं पाई जाती। हमने बताया मेटल है नॉन मेटल है, सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो कि बेशक ये कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रखते हो, लेकिन 100% अगर सिमिलर है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, खास तौर पे मेटल और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। ये गैस है और ये सॉलिड स्टेट में पाए जहाँ सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो इन ये, और अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देखें तो बहुत डिफरेंस होता है। सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों वो 496 किलो जूल होती है। कितनी होती है, 496। लेकिन इसकी कितनी होती है, 1312। कितना डिफरेंस है, ठीक है, कितना डिफरेंस है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ी है, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सभी बच्चे इन बातों को ध्यान रखें। अब हम इसकी सिमिलरिटी बताऊंगे हैलोजन के साथ। हैलोजन जो एलिमेंट्स हैं, हैलोजन जो एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन इन्हें क्यों कहा जा वो भी हमने आपको बता रखा, क्योंकि समुद्र से निर्मित होते हैं, इसी वजह से न फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन की इनके साथ सिमिलरिटी क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कहोगे उनके साथ भी सिमिलर था, इनके साथ कैसे है। तो आप ये देखो जो फ्लोरीन है इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नहीं। इसी तरीके से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपना हीलियम की तरह स्ट्रक्चर करने के लिए,
यानी स्टेबल होने के लिए, 2 होते हैं ना हीलियम में। तो ये देखो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इन्हें भी 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इनका, सिमिलर हो गया। चलो भाई ये भी ठीक बात कह रहे हैं आप। अब जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बताई इनकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हमने बताया इसकी 1312 होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सिमिलर होगी, जैसे फ्लोरीन की 1680 होती है, क्लोरीन की 1255 होती है, ब्रोमीन की 1143, तो उसी रेंज में है। ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी सिमिलर ही होगी, इसकी उसी रेंज में आती है, तो ये भी सिमिलरिटी होगी। थर्ड, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, नेक्स्ट डाई एटॉमिक 4, डाई एटॉमिक आप ये देखते होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बनावे, इसी तरीके से क्लोरीन, इसी तरीके से ब्रोमीन, ये सब क्या है बच्चों, डाई एटॉमिक है। तो क्या सिमिलरिटी हो रही, गैसियस नेचर। आप ये देखो हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन भी गैस है, तो फिर 5th पॉइंट आप ये भी ले सको, गैस। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट 6th पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अभी हमने बताया, उसमें तो ये ऑक्सीडेशन प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें आप देखो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव चार्ज होता है नहीं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, -1, क्लोरीन की भी -1 होती है, फ्लोरीन की भी -1 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिमिलर होगी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था, तो यहाँ कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इन शॉर्ट में लिख देंगे हम। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किस तरीके से, आप देखो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाए इस पे, ऐसे ही क्लोरीन पे, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज आओगा। तो आप देख रहे कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज आप नोट करते चले जाओ। नेचर ऑफ कंपाउंड्स देख लो, नेचर ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 7वां होगा, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, हाइड्रोजन में भी क्या पाया जा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है, जैसे CH4 हो जा, जैसे कार्बन के साथ CH4 बना रही, अगर क्लोरीन CCl4 बना लेगी, तो दोनों में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है। तो इस तरीके से इसके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये भी सिमिलरिटी है। देखो कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है 17 ग्रुप के साथ भी इसकी। तो सभी बच्चों ने देखा कि जो पोजीशन है हाइड्रोजन की, बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है कि वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी और ग्रुप 17 के साथ भी, यानी मेटल के साथ, जो मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनके साथ भी सिमिलरिटी शो करती है हाइड्रोजन। और जो नॉन मेटल हैं जैसे आपने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके साथ भी सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करती है। तो इसी वजह से आज तक इसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो सकी है। ठीक है, तो ये था बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे।